हर हर महादेव गाइस, आई होप ऑल इज वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपवर्क के बारे में, स्पेशली अपवर्क बूस्टिंग के बारे में। बूस्टिंग क्या है, ये कितने टाइप्स की है, हम अपवर्क पर क्या बूस्ट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, किसी चीज़ को अपवर्क पर बूस्ट करने से हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, क्या बूस्ट करने से जो हमारा अपवर्क का प्रोफाइल है वो टॉप पर रैंक करेगा या नहीं करेगा, क्या बूस्ट करने से हमें प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। ये सब चीज़ आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहूँगा, अपवर्क पर किसी भी चीज़ को बूस्ट करने के लिए कनेक्ट्स की नीड होती है और वो कनेक्ट्स हमें बाई करने पड़ते हैं अपवर्क पर। अब कितने अमाउंट में हम कितने कनेक्ट्स बाई कर सकते हैं ये हम चेक करेंगे अपने अपवर्क प्रोफाइल पर। तो इस चीज़ को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए हम चलते हैं सिस्टम पर। वेलकम बैक गाइस, ये मेरे पास अपवर्क का एक प्रोफाइल है, तो हम सारी की सारी चीज़ें यहीं पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं इसके प्रोफाइल में कि इसका प्रोफाइल है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर पहली चीज़ जो ये अवेलेबल नाउ, ये जो बैज है इसको ऑन करने के लिए हमें कनेक्ट्स देने पड़ते हैं। अब इसको हम यहाँ से ऑन कर सकते हैं। जब आप इसको एडिट करोगे तो एक पॉपअप डिस्प्ले होगा, तो वहाँ पर ये कनेक्ट्स के लिए पूछेगा हमारे से। अब यहाँ पर हम कनेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, इनको हम कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो 14 कनेक्ट्स है वो एक स्टैंडर्ड है, आप इससे नीचे नहीं जा सकते हो। अगर आप 13 यूज़ करोगे तो ये इस चीज़ को नहीं लेगा, आप 40 लोगे तो ये लेगा। आप 40 से ऊपर कितने भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, वो एक अलग बात है। कहने का मतलब ये है कि आप नीचे नहीं जा सकते, आपको बस ऊपर ही जाना है। ऊपर जाने का मतलब है कि आपको कनेक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे बहुत हाई लेवल पर। तो अभी के लिए हम 14 यूज़ करते हैं। इससे होगा क्या, आपके प्रोफाइल पर ये अवेलेबल नाउ का बैज ऑन हो जाएगा। जब भी कोई क्लाइंट आपके प्रोफाइल पर सर्च करके आएगा या आपने बिड्स की है उसके थ्रू आया है, वो चेक करेगा कि ये जो फ्रीलांसर है अवेलेबल है या नहीं है, तो वो इसी बैच से चलता है पता। अगर उसको लगा कि ये अवेलेबल है तो आपसे वो कांटेक्ट करेगा, मैसेज करेगा, फिर आप आगे की डील कर सकते हो। तो ये पहली चीज़ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मेरा ये है बूस्ट योर प्रोफाइल। अब ये एक ज़बरदस्त चीज़ है। अब यहाँ पर बूस्ट करने के लिए आपको कनेक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे अगेन। अब ये बहुत पुराना है, तो यहाँ पर बिड पर क्लिक हम 2 कनेक्ट्स यूज़ करते हैं और जो हमारी लिमिट है वो 20 के ऊपर, वो डेली की है। इसका मतलब ये है कि आप 2 कनेक्ट्स पर विजिट पर पे करोगे तो आपको 10 प्रोफाइल क्लिक्स मिलेंगे डेली। लेकिन अब ये 2 पर चलता नहीं है। 2 पर जो अपवर्क है आपकी प्रोफाइल को बूस्ट नहीं करेगा, करेगा ज़रूर, लेकिन उस लिस्ट में नहीं लाएगा जिस लिस्ट में आपके प्रोफाइल को होना चाहिए। अब इसका भी एक स्टैंडर्ड रेट है। अगर मैंने अपने प्रोफाइल पर 2 कनेक्ट्स लगाए हैं बूस्ट करने के लिए अपनी प्रोफाइल को, अगर दूसरे वाले ने 10 लगाए हैं या 20 लगाए हैं या 15 लगाए हैं, तो जो आपका बूस्टिंग रेशो है वो कम हो जाएगा, दूसरे का जो बूस्टिंग रेशो है वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि उसका जो प्रोफाइल है आपसे ऊपर लैंड करेगा, रैंक करेगा टॉप पर। अब यहाँ पर क्या है, अगर आप यहाँ पर बढ़ाओगे इसको 10 करोगे ये तब भी नहीं लेगा, क्योंकि एवरेज से भी कम है ये। अगर आप इसको 15 करोगे नहीं लेगा, अगर आपको 20 करोगे तब भी नहीं लेगा, अगर आप इसको 30 करोगे तब भी नहीं लेगा, 35 करोगे तब भी नहीं लेगा। ये कम से कम 40 के लगभग लेगा, 40 के लगभग लेगा। और आप यहाँ पर लिमिट डाल सकते हो, आपने कितने प्रोफाइल क्लिक्स चाहिए दिन में। अगर आपने चाहिए 3 तो आप यहाँ डाल दो 120। ये डेली का है। डेली का मतलब ये, अगर कोई क्लाइंट सर्च करेगा कि आई नीड जो सर्टिफाइड डेवलपर, और आपका जो प्रोफाइल है रैंक करेगा टॉप पर, अगर वो आप पर क्लिक करेगा आपके प्रोफाइल पर, तो वो 40 कनेक्ट उसी टाइम कर जाएंगे आपके जो टोटल कनेक्ट्स हैं उनमें से। अब आगे वो क्लाइंट आपको हायर करे ना करे वो एक अलग बात है, लेकिन जो ये कनेक्ट्स ये कट जाएंगे आपके जो टोटल कनेक्ट्स हैं वहाँ से, तो आप इसको बूस्ट कर सकते हो। अब बूस्टिंग करने का यही फायदा है आपका अपवर्क के प्रोफाइल को, जब भी कोई क्लाइंट किसी जॉब को सर्च करेगा तो आपका जो प्रोफाइल है वो टॉप पे रैंक करेगा।
अब यहाँ पर कनेक्ट्स देखो कितने लगते हैं। तो अब बढ़ते हैं दूसरी चीज, वो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, वो है हमारा प्रपोजल बूस्ट करना। अब मैंने कुछ जॉब ओपन की है, वो सारी की सारी जॉब वर्डप्रेस से रिलेटेड है। अभी 26 मिनट पहले पोस्ट हुई है, ये वो 1 घंटा पहले, ये भी 1 घंटा पहले, या आई थिंक 3 घंटा पहले, और ये 2 घंटे पहले। अगर हम इस जॉब पर जाते, चलो अप्लाई करते हैं। जब हम अप्लाई करने के लिए जाएंगे, ठीक है, मेरा प्रोफाइल ये है, हम चलते हैं डायरेक्ट नीचे, ये देखो। अब इस जॉब पर पहले पोजीशन पाने के लिए किसी बंदे ने 30 कनेक्ट्स यूज किए हैं। अगर आपने पहले पोजीशन पर आना है तो आपको मोर देन 30 कनेक्ट्स ही यूज करने पड़ेंगे। 31, 35, 40, ऊपर कुछ भी हो सकता है, ऊपर की कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर। अपवर्क पर ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन नीचे आने की लिमिट है, आप उससे नीचे नहीं आ सकते हो। अगर आपने 11 लगाए तो आप 4th प्लेस पे आओगे। अब जरूरी नहीं है कि 11 पे काम चल जाएगा, दूसरा बंदा 15 पे लगा सकता है। तो मान के चलो कि आपने 30 कनेक्ट 31 लगाए, और ये हमारा प्रपोजल है 20 में। 20 और 30 हमारे लिए 50 कनेक्ट्स। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, चलते प्रोफाइल पे, चलते हैं प्रोफाइल पर, हम देखते हैं यहाँ पे कनेक्ट्स। आई थिंक मैं यहाँ पर कनेक्ट्स पर चीज नहीं कर पाऊंगा। हम इस प्रोफाइल से कनेक्ट बाय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोफाइल है किसी एजेंसी के अंडर है और उसका एक्सेस हमारे पास नहीं है। तो मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, मैं उसी से समझा देता हूँ। अब ये मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है। अब हमें यहाँ पर $1.5 में 10 कनेक्ट्स मिलते हैं। हम चलते हैं सीधा $22 पर। $22 पर हमें मिलते हैं 150 कनेक्ट्स। $22 जब आप परचेज करोगे, बाई करोगे, तो ये टैक्स भी इस पे अप्लाई करेगा। टैक्स अप्लाई करने के बाद ये लगभग 24 के लगभग हो जाएगा। तो $24 में आपको मिलेंगे 150 कनेक्ट्स। अब चलते हैं यहाँ पर। अगर मैं इस जॉब को अप्लाई करने में 50 कनेक्ट्स यूज करता हूँ और मैंने $22 में बाई किए हैं 150 कनेक्ट्स, तो इस हिसाब से तो मैं जस्ट 3 बीड ही कर पाऊंगा, 3 बीड्स ही कर पाऊंगा $22 में। हम चलते दूसरी जॉब पर। अगर मैं इसको भी अप्लाई करता हूँ, अप्लाई नाउ करता हूँ, और यहाँ पर देखता हूँ इसका रेशो भी सेम ही है। अब डिफरेंस ये है कि इसमें थोड़े कम कनेक्ट लगाए हैं, पर इसमें इक्वल है। अब यहाँ पर आप कौन सी पोजीशन पर आओगे? नॉर्मल जो कनेक्ट है इसमें भी 20 है, और हाइयर इसमें 35 है। अब ये ई कॉमर्स की जॉब है, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं। जब मैं अप्लाई नाउ करूँगा, अभी हमको इसकी भी हिस्ट्री चलेगी पता। अब ये देखो, इस पर हाइयर 42 है, और ये 20 कनेक्ट्स इसका नॉर्मल है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। ये एक वर्डप्रेस की वेबसाइट है, ठीक है, हम इसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब इसका जो हाइयर है वो 60 है। अगर यहाँ पर आपको टॉप पर आना है तो आपको मोर देन 60 कनेक्ट्स यूज करने पड़ेंगे, या आपको 53 प्लस, तब जाके आप इस स्लैब में आओगे, अदरवाइज आप नहीं आओगे। 21 इसका नॉर्मल कनेक्ट है। अब एक लास्ट जॉब है, ये भी देख लेते हैं, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन की। अब इसको ओपन करते हैं, तो इस पर भी हम देख लेते हैं 18 कनेक्ट्स। इसको हम नॉर्मल कह सकते हैं, बट ये भी नॉर्मल नहीं है, कह सकते हैं, क्योंकि इसका 21 हमारा जो है नॉर्मल है और 18 ही है। तो इस पे भी आप 40 कनेक्ट्स ही यूज करने पड़ेंगे टॉप में आने के लिए। अगर आपके पास बजट है $22 का और आप 150 कनेक्ट्स बाई करते हो, तो आप दिन में मैं कह सकता हूँ कि आप 1 घंटे में 3 बीड्स यूज कर सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे? नहीं कर पाओगे कुछ। अब ये देखो, अगर मैं यहाँ पर चलूँ, अगर आपने $45 में 300 कनेक्ट्स बाई किए, अगर आप ऐसी जॉब को अप्लाई करोगे जहाँ पर 50 कनेक्ट्स लगते हैं, तब आप मुश्किल से तब ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 बिड कर पाओगे एक दिन में। अगले दिन फिर क्या होगा? तो इसका कहने का मतलब ये है कि जिसके पास ज़्यादा बजट है वो अपवर्क को यूज़ कर सकता है, और जिसके पास कम बजट है वो अपवर्क को यूज़ नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर एक कहावत लागू होती है, आपने बहुत बार सुना होगा कि जब पानी में मगरमच्छ आता है या बड़ी मछली आती है तो छोटी मछलियों को किनारे पर जाना ही पड़ता है। तो वो सेम चीज यहाँ है। अगर आपने अपवर्क पर रहना है तो आपने अपना बजट हाई रखना पड़ेगा। तो
तो ही आप अपवर्क पर कामयाब हो, अदरवाइज आप अपवर्क यूज कर ही नहीं सकते हो। अगर आप न्यू फ्रीलांसर हो तब तो मैं कहूँगा कि आप भूल ही जाओ, क्योंकि आपके पास इतना बजट नहीं होगा स्टार्टिंग में। अगर आपके पास सपोज करो आपने अपवर्क पे प्रोफाइल बनाया और आपने बीडी स्टार्ट की, आपके पास बजट है, कुछ हो सकता है बजट। अगर आप एक दिन में 6 बीड मारोगे, 6 बीड्स का मतलब है आप 300 कनेक्ट, 300 कनेक्ट का मतलब है $53। अगर आप एक दिन में $53, अगर आप इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो लगभग ये 4 या 5 हजार कुछ ऐसा बनेगा। अगर आप 4-5 हजार रुपए डेली के खर्च करते हो और 4-5 दिन या फिर एक वीक में आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं आया, आप गाइस फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। जो ये प्लेटफॉर्म है अपवर्क, यहाँ पर उन्हीं बंदों के लिए स्पेस है जिनके पास अच्छा बजट है। जिनके पास बजट नहीं है उनके लिए अपवर्क काम बिल्कुल नहीं करेगा। अगर आप नए हो और आपके पास अच्छा खासा बजट है तो भी आपको प्रॉब्लम मिलेगी, क्योंकि आपके पास नया प्रोफाइल है और क्लाइंट आपके फीडबैक्स देखेगा, आपकी हिस्ट्री देखेगा, तो भी आपको बहुत मुश्किल पड़ने वाली है इस प्लेटफॉर्म पर। तो इस प्लेटफॉर्म का इतना बुरा हाल है, अब आप देख सकते हो कि जो नए फ्रीलांसर है वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जिनकी एजेंसी है, जिनके पास अच्छे पैसे हैं, वो यहाँ से अच्छे पैसे बनाते हैं, वो बहुत अच्छे पैसे बनाते हैं, क्योंकि वो पैसे खर्च करते हैं, उनके पास प्रोजेक्ट्स आते हैं, प्रोफाइल अच्छा है, वो काम करते हैं, उनके पास अर्निंग होती है बढ़िया। लेकिन जो नए बंदे हैं वो तो बेचारे जो मर ही गए यहाँ पर। अब गाइस आप खुद डिसाइड करो अपवर्क जो प्रोफाइल है किसके लिए फायदेमंद है, किसके लिए नहीं फायदेमंद है। अगर आपके पास अच्छा बजट है, आप हर चीज बूस्ट कर सकते हो, आप प्रोफाइल बूस्ट कर सकते हो, आप अपनी अवेलेबिलिटी बैज ऑन रख सकते हो, प्रपोजल बूस्ट कर सकते हो, तो आपके पास सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म अपवर्क ही है। इसके अलावा और कोई प्लेटफॉर्म अच्छा हो ही नहीं सकता। तो गाइस आप खुद डिसाइड करो आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। जो मैंने चीजें एनालाइज की है अपवर्क के बारे में वो मैंने सारी डिस्कस की हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।